मुझे ये बताओ, सुनो, ये कितना इजी जाता था कि H2SO4 का मोलरिटी दिया, उसके आयन का पूछ रहा, कितना इजीली बता देते थे। आज के बाद वो कंफर्ट अगर इसमें आ गया तो मजा आ जाएगा कि अगर सॉलिबिलिटी दिया है तो तुरंत तुम्हें विजुलाइज करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है Ag2CrO4 का, और यहां पर Ag प्लस कितना हो जाएगा बताओगे? 2 × 10⁻⁴ बोलो। 2 × 10⁻⁴ देखो, ये वाला इजीनेस चाहिए था उधर मेरे को, क्योंकि solubility is that molarity which is 100% dissociated. Solubility is that molarity which is 100% dissociated. Unless until क्वेश्चन में ही ये ना मेंशन कर दे कि solubility ये है और अल्फा 90% है, तो 0.9 है। एक बार ऐसा जेई में क्वेश्चन आ रखा है कि solubility दिया हुआ था और अल्फा भी दिया हुआ था, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो solubility is that molarity which is 100% dissociated, ठीक है। यहां बताओ क्रोमेट का कितना हो जाएगा? CrO4 -2 का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴। तो लिखना शुरू कीजिए। सॉलिबिलिटी इज द मोलैरिटी ऑफ, हेडिंग दो सॉलिबिलिटी, उसका डेफिनेशन लिखो, ये सारा डायग्राम बनाओ। अभी तक नहीं बनाया ना, देखो मैंने नहीं बनाया ना। हाँ लिखो लिखो, सॉलिबिलिटी डेफिनेशन डायरेक्ट बोलूं, वो सब हो गया लिखा हुआ, तुम्हारा सबका हो गया लिखा हुआ, ठीक है। लिखो solubility is that molarity which is, ऐसे लिखना, सॉरी, solubility is the molarity of sparingly soluble electrolyte. Solubility is the molarity of sparingly soluble electrolyte. Solubility is the molarity of sparingly soluble electrolyte in the saturated solution of given sparingly soluble electrolyte. In the saturated solution of given sparingly soluble electrolyte, solubility is the molarity of sparingly soluble electrolyte in the saturated solution of that given sparingly soluble electrolyte। 2 बार आ रहा है, बार बार sparingly इसलिए डाल रहे हैं कि समझ में आना चाहिए कि हाईली डाइल्यूटेड भी होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दें एट गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो भी लिख दो, क्योंकि एजी सेल की सॉलिबिलिटी 25 डिग्री सी पे 1 लीटर वाटर में कुछ और होगा, और वही एजी सेल की सॉलिबिलिटी 25 डिग्री सी में, सॉरी 30 डिग्री सी में कुछ और होगा। मेरे बात समझ रहे हो? वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम, सॉलिबिलिटी नहीं, मतलब जैसे हो गया ना, अमाउंट कितना डिजोल्व हो रहा है। 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम डिजोल्व हो रहा है, तो 2 लीटर पानी में 2 मिलीग्राम डिजोल्व होगा सेम टेम्परेचर पे, सॉलिबिलिटी तब भी सेम रहेगा, सॉलिबिलिटी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2x हो गया तो यहाँ 2 भी हो गया ना। मोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो है लाइक डेंसिटी, है ना। लेकिन हाँ ये जरूर लिखना चाहिए कि एट गिवन टेम्परेचर, वॉल्यूम नहीं लिख रहे हो चलेगा, लेकिन गिवन टेम्परेचर जरूर लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या मोस्टली, ये भी एक अच्छा सवाल है कि हम किसी भी सॉल्ट को वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, क्योंकि देखो जो सोल्यूशन का पार्ट बना वो 100% टूट गया, और पता है इनसोल्युबल सॉल्ट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वो डिजोल्व नहीं हो रहा है चलेगा, लेकिन जैसे तूने थोड़ा हीट किया तो थोड़ा पार्ट डिजोल्व हुआ और पूरा टूट गया। जो पार्ट सोल्यूशन का हिस्सा बना, जो डिजोल्व हुआ, है ना। तो आगे लिखो, there must be heterogeneous equilibrium, there must be heterogeneous equilibrium between sparingly soluble salt in solid state, between sparingly soluble electrolyte लिखना, salt मत लिखो, between sparingly soluble electrolyte in solid state and their ions in aqueous state for solution to be saturated. Between sparingly soluble electrolyte, not salt, and their ions in aqueous state, मतलब इस तरह का होना ही चाहिए,
अच्छा, जो स्पेरिंगली सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है सॉलिड स्टेट में, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, है ना। फॉर ए सोल्यूशन टू बी सैचुरेटेड, कैसे बोलेंगे सोल्यूशन सैचुरेटेड है? तो जो स्पेरिंगली सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है सॉलिड स्टेट में होना चाहिए और उसकी आयंस एक्वस स्टेट, और इसके बीच में एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब एवरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर इज ए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये भी लिख सकते हो, क्या लिखा था? फॉर सॉल्यूशन टू बी सैचुरेटेड, यही लिखा ना, देयर मस्ट बी क्या? इक्विलिब्रियम बिटवीन sparingly soluble electrolyte in solid state and their ions in aqueous state। अगर इस तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है तो वी विल नॉट से कि देयर इज सैचुरेशन। जैसे अभी इसने सवाल पूछा कि अगर 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम एजीसीएल घुलता है, ये रिजल्ट है, तो अगर 0.5 मिलीग्राम डालेंगे तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे ऐसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे सैचुरेट नहीं हुआ, अंडर सैचुरेशन है, और थोड़ा NaCl डालो। लेकिन एग्जैक्टली 1 मिलीग्राम डाल दिया तो हम बोलेंगे जस्ट सैचुरेशन। 2 मिलीग्राम डाल दिया तो बोलेंगे यस, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। लेकिन 1 मिलीग्राम अगर डिजोल्व हो रहा है 1 लीटर पानी में 25 डिग्री सी पे, तो भी आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बोलो। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक्सेस में पड़ा रहे, 2-4 मॉलिक्यूल भी इसका है तो सैचुरेशन है। ये 1 मिलीग्राम है और उससे 1-2 मॉलिक्यूल भी बन गया ना, तो इक्विलिब्रियम तो आ ही गया ना। बोलो, नेसेसरी नहीं है कि ये एक्सेस में रहे। ऐसा नहीं कि हमने 10 ग्राम डाला तो ये 999 मिलीग्राम बचा हुआ है, सॉरी 999 4 टाइम्स 9 मिलीग्राम बचा हुआ है ना। इस केस में तो यही है ना, जैसा अभी एग्जांपल लिया उसमें ये कितना बचा हुआ है? 4 टाइम्स 9 मिलीग्राम बचा हुआ है। 1 मिलीग्राम बस सॉल्यूशन का पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ना उसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो बोला जाता है व्हाट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, ऐसा आयनिक में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा तो एजीसीएल बनेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ। कोई पूछे प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब, बोलना कि इस हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड शिफ्ट होना, तब बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। मेरी बात आ रही समझ में? नाउ लिख लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड। एक और पॉइंट जल्दी से लिखिए, solubility is that molarity which is 100% dissociated। ये लिखा है था पॉइंट क्या? नहीं ना। solubility is that molarity, अभी नहीं लिखा है शायद। solubility is that molarity which is 100% dissociated, which is 100% dissociated, ठीक है। that means, उसी में आगे लिखो, that means if we know the solubility of sparingly soluble electrolyte, that means if we know the solubility of sparingly soluble electrolyte, that means if we know the solubility of sparingly soluble electrolyte, we can have the concentration of their ions in terms of solubility. We can have the concentration of their ions in terms of solubility just like if we know the molarity of a strong electrolyte, just like if we know the molarity of a strong electrolyte, we have the concentration of ions of a strong electrolyte. Just like if we know the molarity of strong electrolyte, we have the concentration of ions of strong electrolyte। यहाँ अल्फा की भी जरूरत नहीं है, पता है कि नहीं। H2SO4 का अगर मोलैरिटी पता है, अल्फा ऑलरेडी 100% है। कितना इजी जा रहा है देखो। तो इसमें जो कंफर्ट है हर बच्चे को, पता नहीं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंफर्ट रहता है कि यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलैरिटी दीजिए ना, हम आयन का मोलैरिटी तुरंत बता देंगे। लेकिन वही हम कोई अगर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी देते हैं और बोलते हैं आयंस का मोलैरिटी बताइए, तो लोगों को दिक्कत आती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो वो कंफर्ट अभी आ जाना चाहिए नाउ।
तब वहां पे ब्लू डॉट और रेड एंड ग्रीन डॉट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ब्लू डॉट भी थोड़ा बच गया ना, समझ गया ना। और ब्लैक डॉट कभी सीन में ही नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है, उसको फिल्टर करके निकाल दो। क्लियर है? नाउ नाउ ये बताओ, इफ सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर है, क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग क्या है? नहीं, पहले तो इसका मीनिंग इस अंदाज में समझो, मीन्स इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड solution of Ag2CrO4 10⁻⁴ mole Ag2CrO4 is present in dissociated aqueous form, is present in, है ना, dissociated aqueous form। क्योंकि कभी कभी ना तुमसे ये दे के पूछ देगा कि 1 ml में AgCl का अमाउंट बताओ जो घुला हुआ है, या 100 ml में बताओ। यहीं पे लोगों को दिक्कत आ जाती है ना आयनिक में, कि अगर ये दिया हुआ है सॉलिबिलिटी 10⁻⁴ मोल पर लीटर, है ना, इसका मतलब AgCl का वो पार्ट जो पानी में अच्छे से भीग गया। समझते हैं जी, पानी में भीगना, भीगा है कभी बारिश में? हाँ, कब लास्ट टाइम कब भीगा था? क्या पता अभी 2-3 महीने बारिश पर खत्म हुआ है ना, कितने महीने तो याद नहीं, मतलब कुछ महीने हो गए शायद। ठीक, भीगा है ना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे वही है कि हो सकता है वहां पे 10⁻⁻1 मोल Ag2CrO4 डाला होगा, लेकिन उस पूरे का 10⁻⁴ मोल डिसोसिएटेड, मतलब वो भीग गया एक तरह से, बाकी सब क्रिस्टल के फॉर्म में, ब्लैक डॉट के फॉर्म में। समझ में आया? अगर आपको सॉलिबिलिटी दिया हुआ तो मीनिंग याद रखना, मींस इन 1 लीटर of saturated solution of Ag2CrO4 10⁻⁴ mole of Ag2CrO4 is present in dissociated aqueous form, and at the same time तुम्हारे पास अगर ये एबिलिटी आ गया ना ये लिखने का, तब तो और मजा आ जाएगा। आप तुरंत समझ लेना कि वहां पे एक इस तरह का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है ना? कितना है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। मेरी बात आ रही है? मान लो ये तुमने A मोल डाला, ये 0 है, फिर से A-X, X कहां गया? वो भीग गया, एक्वस। जो X है वही सॉल्यूशन का पार्ट है, और यही X क्या है? अगर 1 लीटर है तो X/V। अगर 1 लीटर है ना तो हम बोलेंगे 10⁻⁴/1 लीटर, दिस इज सॉलिबिलिटी। बाकी सब अनडिसोसिएटेड, और जो ऐसा हो रहा है यही तो सॉलिबिलिटी है, और वो 100% किस फॉर्म में है बच्चे? तो इसको 2s और इसको s लिख दें, क्योंकि जो सॉलिबिलिटी है वो मोलारिटी है जो 100% डिसोसिएट हो गया। तो वंस वी नो द सॉलिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर आयंस, जस्ट लाइक we know the molarity of strong electrolyte, we have the concentration of their ions। इतना सिंपल है बातें। अगर आप सॉलिबिलिटी समझते हो तो 10⁻⁴ मोल 1 लीटर पानी में घुला है, भीग गया है, और जो भीग गया है वो पूरा आयंस के फॉर्म में, वो पूरा किसके फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में। ठीक है, कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं जल्दी। आयनिक में बहुत बार ये होता है ना कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करे वही नहीं समझ में आता, है ना। दूसरा एक होता है कि स्टार्ट समझ में आ गया, लेकिन कहाँ कहाँ जंक्शन लेना है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती। हाँ, चलो ठीक है, देखो किसी वजह से डिस्टर्ब होते रहना है, डिस्टर्ब होने से ही अच्छा रहेगा। खैर, मैं जनरली ये बोलता हूँ कि आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब बिकॉज आई एम मैरिड। हाँ, जेन्युइन डाउट है।
पता है अरे यार ठीक है, ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है, क्यों? अरे ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेरे को ऐसा है कि लाइफ में ना वो मोमेंट आ जाए कि सब कुछ हो, पैसे वैसे, लेकिन किसी चीज की चाहत ना बचे। वो मोमेंट आ गया तो लगेगा कि सक्सेस मिल गया है। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक तो मैं डिस्टर्ब ही हूँ। मतलब तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम कर सकते हो, इतना बैंक बैलेंस है, बट फिर इच्छा नहीं है कि क्यों करना है। मेरे बात समझ रहे हो ना? उसके तो बहुत ज्यादा लगेगा बैंक बैलेंस। ये पर्सनल चॉइस है कि बहुत ज्यादा लगे या कम लगे, लेकिन एक मोमेंट जिस दिन ऐसा आ गया है ना, मतलब समझ लो कि उससे अच्छा सुखी इंसान कोई है ही नहीं। इसका क्या लेना देना फिर? अरे ठीक है, अभी नहीं समझेगा, थोड़ा ऊपर की बातें हैं। चलो ये बताओ जल्दी से क्विकली, अगर मैं 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट ले लूं तो इस सॉल्यूशन में Na प्लस कितना और फॉस्फेट कितना? क्या इजी है? कितना? 0.3 एंड 0.1, बोलो कितना इजीली बोल दिया तुमने। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि solubility of A3B is 10 raised to -5, तो अब बताओ A पे +1 कितना होगा? What is the concentration of A +1? 3 इंटू, आ रहा है समझ में? मतलब हम 3s बोल पा रहे हैं, और यहीं पर B-3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, कंसिडरिंग ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है, कैसे डिसोसिएट हो रहा है, 3A+1 B-3 इस फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। तो कितना लिख दें इसको? 10 रेस टू -5। तो फिर से बताओ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी पता है तो आयंस का मोलैरिटी पता है, उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है। ओके, पक्का? ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ सैचुरेटेड solution of AOH3 if its solubility is 10 raised to -4। चलो एकदम सिंपल सवाल दिया, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AOH3। अब यहां पे मानना है कि AOH3 स्पेरिंगली सोलुबल बेस है, बेस ही है ना। चलो एकदम क्विक, बिना पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते हो, अगर ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो। एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया है। मुझे बता दो, सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की, आयन की नहीं होती। क्या इसकी सॉल्युबिलिटी से हम क्या निकाल लेंगे बताओ? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल दे? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। और OH माइनस आ गया तो पहले POH निकालो, पीएच हो जाएगा 4 माइनस log 3। डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आता है मैथ्स। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस log 3, मतलब 4 माइनस 0.47, नहीं कितना हो गया? पीओएच 4 माइनस 0.47, 3.53। लेकिन हमें क्या चाहिए? पीएच, बोलो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3.53 कितना? 10.47, यही बोला था, लिख लो। मैं फिर से बोलूं, इसमें 10 एग्जाम्पल नहीं दिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी पता है तो आयंस की मोलैरिटी पता है। उसी तरह से अगर आपको किसी भी स्पेरिंगली सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पता है तो मतलब वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है, उसको विजुलाइज करना है, सॉलिड और उसके आयन के बीच में इक्विलिब्रियम है, और सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में आयंस की हम क्या लिख सकते हैं? 3SNS ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ये हटा दूं। कैलकुलेट पीएच ऑफ saturated solution of
AOH3 ही दे देता हूं फिर से, AOH3 if its KSP 2.7 into 10 raised to minus 11. इसमें वाटर का भी तुम लोग एक बार, सबने यहाँ पे शायद एक बार सॉलिबिलिटी पढ़ रखा है ना सबने? तो डायरेक्ट हम इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉलिबिलिटी और केएसपी में क्या रिलेशन होता है? इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए A3B या फिर AB3, तो हम तुरंत लिखते हैं कि अगर मान लो AB3 है सॉलिड, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम A+3 and 3B-1, ये लिखें। अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो डायरेक्ट ये S और ये 3S लिखें, और KSP कितना लिख देंगे? KSP इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है उसमें जो आयंस हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है और आयंस की कोफिशिएंट को पावर में लेके जाना है। यहाँ आयन 3B नहीं है, यहाँ आयन सिर्फ क्या है? B-। जो आयन है वो ब्रैकेट में लेना है और जो आयन की कोफिशिएंट है उसको पावर में लेना है। ठीक है, तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी सॉलिबिलिटी कितनी दी हुई है? S, मतलब A पे +3 का कॉन्सेंट्रेशन S होगा और B पे -1 का कॉन्सेंट्रेशन 3S होगा। तो यहाँ पे S इंटू 3S का क्यूब कितना हो गया? KSP इक्वल टू 27 ना, S का पावर 4। देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इस बेस का AbO3 का, AOH3 का, और उसकी KSP दी हुई है। तो डायरेक्ट इस तरह का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा वहां पे? बताओ। सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद क्या? A पे +3 and 3OH-। अगर इसकी सॉलिबिलिटी पता चल जाता तभी तो हम ये निकाल पाते ना। तो सॉलिबिलिटी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तब ये S और 3S लिखेंगे, और इस केस में KSP कितना लिख देंगे? 27 S का 4। बोलो। और यहां कितना दिया हुआ है KSP? 2.7 10 का पावर -11, 27 10 का पावर सॉरी S का पावर 4। अब बताओ 27 कैंसिल हो जाएगा, तो S इक्वल टू 10 का पावर -12 ओवरऑल 1/4, राइट? तो 10 का पावर कितना? -3। तो एक बार अभी क्या आया तुम्हारा? सॉलिबिलिटी आया। तुम्हें OH- का ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? समझ में आया ना? तो OH- इज इक्वल टू, तो तुमने यही जल्दबाजी में क्या किया, जो सॉलिबिलिटी है उसी को OH- मान लिया, लेकिन 3 टाइम्स ऑफ सॉलिबिलिटी है, 3 इंटू 10 का पावर -3। POH हो गया 3 - log 3, 3 - 0.47, 2.53। pH कितना हो गया? 11.47। इस अंदाज में इसको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। बोलो समझ में आया? पक्का? मैं फिर बोलूं, अगर सॉलिबिलिटी दिया है तो KSP निकलता है, और KSP दिया है तो सॉलिबिलिटी निकलता है। यस नो? अब फटाफट उस थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह के सॉल्ट के लिए सॉलिबिलिटी और KSP में क्या रिलेशन होता है। तो मैं वो डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखे तो चलेगा? बोलो। जैसे AB टाइप सॉल्ट के लिए क्या होता है, ये लिख लिया सब लोगों ने? AB टाइप के लिए ठीक है, लिखो रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड KSP फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग ये रहेगा, रिलेशन बिटवीन। तो सबसे पहले AB टाइप है और इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो KSP S² हो जाता है। तुरंत आपको क्या समझना है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AB का, और उसमें A+ एंड B- एक्वस है। मतलब यहां पे इस अंदाज में लेके चलना है कि इसका तुमने A मोल लिया, ये 0 0 है,
और A माइनस एक्स डिजोल्व हुआ। इसका मतलब है कि AB एक्वस कितना है, x बाई वी, दैट इज S। और जो डिजोल्व हुआ है उसके वजह से इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिखो, मोल मत लिखो। कितना हो गया, S। और KSP क्या होता है, इस तरह के जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसमें जो आयंस होंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन और पावर में जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो बार बार मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। अगर मान लो A2B टाइप है या AB2 टाइप है और उसकी सॉलिबिलिटी S है, तो सॉलिबिलिटी ऑन KSP में रिलेशन क्या हो गया, 4s³। ठीक है। तीसरा, अगर A3B टाइप है और AB3 टाइप है 27 तो 27s4। नहीं, जनरलाइज अगर मान लो AXBY है जिसकी सॉलिबिलिटी S है x to the power x y to the power y, तो KSP इज इक्वल टू S का पावर X, S का पावर Y। लेकिन यहाँ पे शायद शुरू में क्या आता है, क्या नहीं सर, x to the power x into y to the power y होगा, into s to the power x plus y होगा ना। इंटू S का पावर X प्लस वाई, सही बोल रहे हो, डिराइव करके देख लेना होगा। ठीक है। कभी कभी तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पूछ देता है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पे, बहुत सारे आयंस होंगे और उस तरह का एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया तो रखो। ठीक है। नाउ हेडिंग दो, solubility in terms of odd ion and common ion, solubility in the presence of common ion and odd ion, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। solubility in the presence of odd ion and common ion। अभी